देखिए बच्चों, इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर आत्मविश्वास और अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पर आगे बढ़ रहे हैं। सूत्र यह बनता है कि हतोत्साहियों, निराशावादियों, डरपोकों और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ने वालों के संपर्क से दूर रहो। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो, उसका मुंह तोड़कर उत्तर दो। देखो, सूत्र यह बनता है, लेखक कहता है कि देखो क्या होना चाहिए। सूत्र क्या है? सूत्र होता है, देखो, जीवन जीने के लिए कुछ सूत्र बताए गए हैं। हमें आगे बढ़ना है, प्रगति के पथ पर अग्रसर होना है, आत्मविश्वास बनाए रखना है, तो हमें क्या करना होगा? हतोत्साही व्यक्ति जो दूसरों को उत्साहित नहीं करते हैं बल्कि हतोत्साहित कर देते हैं, उनके अंदर निराशा का संचार कर देते हैं। जो डरपोक हैं और सदा असफलता का ही मरसिया पढ़ते रहते हैं, वो यही सोचते हैं कि मुझे असफलता मिलेगी। मरसिया यानी जब मृत व्यक्ति की मृत्यु पर पढ़े जाने वाला एक गीत, उसे हम कहते हैं मरसिया। ठीक है, मृत व्यक्ति के शरीर के पास बैठकर पढ़ा जाने वाला गीत, ये मरसिया कहलाता है। तो जो इसी का मरसिया सब पढ़ते रहते हैं, निराशावादी हैं, घोर डरपोक हैं, उत्साही नहीं हैं, हमेशा उनके अंदर निराशा की भावना रहती है, हमेशा बहुत डरे से रहते हैं, तो उनके संपर्क में आने से हमेशा व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। नीति का वचन है कि जहाँ अपने कुल की और अपने देश की निंदा हो और उसका मुंह तोड़ उत्तर देना संभव न हो, तो वहां से उठ जाना चाहिए। तो लेखक कहता कि नीति यही कहती है, तरीका यही है कि जहां पर आपकी निंदा हो रही हो, आपके कुल की निंदा हो रही हो, आपके देश की निंदा हो रही हो, तो उसका मुंह तोड़ उत्तर नहीं देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? जहां तक संभव हो वहां से अलग चले जाना चाहिए, क्योंकि इससे आत्मगौरव और आत्मविश्वास की भावना खंडित होने का भय रहता है। लेखक कहता है कि इस तरह की बातें जहाँ हो रही होती हैं, कुल की निंदा की जा रही होती है, अर्थात परिवार के बारे में कुछ गलत कहा जा रहा होता है, तुम्हारी निंदा हो रही होती है, अपने देश की निंदा हो रही होती है, तो वहाँ पर आप अगर आंसर देने लगेंगे तो हो सकता है कि आपकी आत्मविश्वास की जो भावना है वो खंडित होने लगे। इसलिए जहाँ तक संभव हो कोई उत्तर ना देकर वहाँ से उठ जाना चाहिए, ताकि आपका जो आत्मविश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो कभी ना टूटे। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। अनुभव वाणी है। मनुष्य के जीवन के लिए इससे अच्छी और कोई बात नहीं है कि वह सदा मानता या अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। लेखक कहता है कि जो अनुभव होता है, जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, वही वाणी है। वाणी मतलब आपके बात करने का तरीका, आपका आत्मविश्वास भी इसी से संबंधित है। मनुष्य के जीवन में इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता है कि वह सदा अच्छा मानता रहे, सदा मानता या अनुभव करता रहे कि मेरे लिए सब कुछ अच्छा ही होगा। यदि कोई भी व्यक्ति जो हमेशा ये सोच होती है उसकी कि जो होगा अच्छा होगा, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वो घबराता नहीं है, वो हमेशा यही सोचेगा कि उसके लिए जो होगा अच्छा होगा, तो क्या होगा कि उसके लिए उसका कॉन्फिडेंस कभी भी लूज होगा ही नहीं, हमेशा वो प्रगति करता चला जाएगा और समय भी उसका साथ देगा। जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा, यदि व्यक्ति सोचे कि जो भी कार्य मैं हाथ में लूंगा उसमें मुझे सफलता अवश्य मिलेगी, और ये हमेशा सोचना चाहिए कि जो होगा वो अच्छा ही होगा। बहुत से मनुष्य यह सोच सोचकर कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी, दैव हमारे विपरीत है, अपनी सफलता को अपने ही हाथों पीछे धकेल देते हैं। ऐसा तो कभी हमें सोचना ही नहीं है कि हमें कभी सफलता नहीं मिलेगी या ईश्वर या भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा है। यदि हमारी सोच ऐसी हो जाती है तो हमें क्या होता है कि हमारी सफलता खुद ही खुद समाप्त हो जाती है और खुद हम अपने आप को पीछे की ओर धकेल लेते हैं। उनका मानसिक भाव सफलता और विजय के लिए अनुकूल बनता ही नहीं है, तो सफलता और विजय कहाँ से आएगी? जब मन में ही अच्छा वाला भाव नहीं आ रहा है, अनुकूलता नहीं आ रही है, तो कहाँ से सफलता आएगी और कहाँ से मनुष्य को विजय मिलेगी? जो हमेशा यही सोचता रहेगा कि अरे मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा है,
तो उसे सचमुच उसका भाग्य रूठ जाता है, अर्थात सफलता उसे मिलेगी नहीं, क्योंकि उसका आत्मविश्वास ही खो जाता है। यदि हमारा मन शंका और निराशा से भरा हुआ है तो हमारे कामों का परिणाम भी निराशाजनक ही होगा, क्योंकि सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। लेखक कहता है कि यदि हम हमेशा हर एक काम में निराश होते रहेंगे, हमारे मन में निराशा की भावना भरी रहेगी हमेशा, तो क्या होगा? सफलता फिर हमें मिलेगी ही नहीं, क्योंकि हमने तो निराशा को बढ़ाया हुआ है। हम अपने मन में निराशावादी विचारों को लाकर बैठे हैं, तो फिर हम सोच ही नहीं सकते हैं कि हमारी विजय होगी, हमारी उन्नति होगी। क्योंकि विजय और उन्नति की जो कुंजी होती है, जो चाबी होती है, वो क्या होती है? अविचल श्रद्धा, बिना विचलित, अविचल मतलब बिना विचलित हुए। श्रद्धा यानी अपने ऊपर विश्वास करना, अपने किए गए कार्य पर श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, वही आपको आगे बढ़ाती है और वही आपकी की कह सकते हैं कि भाग्य को खोलने वाली की बन सकती है। यदि आप अपने ऊपर, अपने विचारों पर श्रद्धा रखते हैं, आपके अंदर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है। क्या मैं अभागा हूँ? क्या मैं भाग्यवान हूँ? इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए किसी ज्योतिषी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए तो आप अपने से ही पूछ लीजिए कि आप अपने को अभागा अनुभव करते हैं या भाग्यवान। सही बात है ये कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिषियों से पूछने जाते हैं कि क्या मैं लकी हूँ, मैं अनलकी हूँ, क्या है। इसके लिए तो अपने मन से ही पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप जैसा अनुभव करते हैं वैसा ही आपके साथ होता है। तो अभागा अनुभव करते हैं तो कोई आपको भाग्यवान नहीं बना सकता, और भाग्यवान अनुभव करते हैं तो कोई आपको अभागा नहीं बना सकता, क्योंकि ये सब मनुष्य के अपने हाथों में होता है, अपने विचारों में होता है। अपने मन को सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता के विचारों और भावनाओं से सदा भरपूर रखिए और सफलता, विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता की ओर आगे बढ़ते रहिए। लेखक कहता है आप अपने मन में सफलता यानी जो सक्सेस होती है, विजय होता है, अपना भाग्य, सौभाग्य मतलब आपका अपना भाग्य और श्रेष्ठता, यदि ये विचार आ रहे हैं आपके मस्तिष्क में, आपके मन में ये भावनाएं हैं, हमेशा आप सफलता के बारे में सोचते हैं, अपनी विजय के बारे में, अपनी जीत के बारे में सोचते हैं, अपने अच्छे भाग्य के बारे में सोचते हैं, आपके विचारों में यदि श्रेष्ठता है, तो फिर आपको विजय, सौभाग्य और श्रेष्ठता आगे बढ़ाती ही रहेगी। आप उसके सहारे आगे बढ़ते ही चले जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का ये जो लास्ट पैराग्राफ है इसको हम कंप्लीट करेंगे।